कथा नल और दमयंती के पूर्व जन्म की। जैसे मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है और इसी कथा में भगवान यतिनाथ का भी नाम आता है। यानी भगवान शिव ने यतिनाथ अवतार लिया था। कहते हैं कि भगवान शिव को जब किसी पर कृपा करनी होती है तो उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, और अगर वो मनुष्य अपनी परीक्षा में पूर्ण कर लेता है तो उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हुए उसे बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। और भगवान शिव तो ऐसे हैं कि जो एक बार दे दिया सो दे दिया, सो पुनः वापस लेते नहीं हैं। सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति, उनके पास हर चीज़ होते हुए भी वो किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं करते हैं, बिल्कुल साधु की तरह रहते हैं। और यही वो हमें सिखाते भी हैं कि मनुष्य के पास धन, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपत्ति कितना भी कुछ क्यों ना हो, मनुष्य के हमेशा ही उदार प्रवृत्ति का होना चाहिए और मनुष्य को साधु पुरुष की तरह ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये सुख, वैभव तो माया के सब रूप हैं, जो माया हटते ही सारी चीज़ों का उपभोग करना, जैसे कि मन ने मना कर दिया हो। जब मनुष्य के मन से पर्दा हटता है माया का, तो मनुष्य इस माया के बंधन से छूटकर ईश्वर में विलीन होने लगता है और ईश्वर को ही अपना सब कुछ समझने लगता है। ईश्वर के प्रति अपनी आसक्ति यानी अपना प्रेम भाव प्रकट करने लगता है। वह जान जाता है कि इस माया में सब चीज़ एक स्वप्न के समान है, यानी सपने के जैसा हम स्वप्नों में देखते हैं और हमें लगता है कि यह तो वास्तविक है, लेकिन असल में वो वास्तविक नहीं होता है। वह एक सपना होता है जो कि हर मनुष्य को, जो भी भगवान की ऊर्जा के साथ यहाँ जन्म लिया है, यानी कि एक आत्मा के साथ शरीर जन्म लिया है, तो वो सभी इस रंगमंच की लीला का भागी बन जाते हैं और उन्हें इस भाग का भागी बनकर इस सुख और दुख को भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार से यहाँ के भोग विलासों में नहीं पड़ना चाहिए। और मनुष्य के जवानी के दिन तो कर्मठ होते हैं, काम करने के होते हैं। आप इस दिन को अपने जीवन में एक सरलता और सुगमता बना कर रखें। यही नहीं, इसमें इतनी कड़ी मेहनत करें कि आने वाले भविष्य में आपको पछताना ना पड़े कि मेरे पास समय था तो मैं कभी किया नहीं। कर लेना चाहिए, चाहे वो ईश्वर की भक्ति हो या जीवन का संघर्ष तो जीवन में आते और जाते रहते हैं, कोई आपका साथ देगा नहीं। इसीलिए हर संघर्ष के लिए स्वयं ही तत्पर रहना पड़ता है, स्वयं ही तैयार होना पड़ता है। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि हर संघर्ष के लिए तत्पर रहो, हर क्षण के लिए तैयार रहो। कोई तुम्हें बुलाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा। क्यों आएगा? कर्म तुम्हारे, कर्म बंधन तुम्हारे, तो अपनी सहायता खुद करो। तो इस तरह से आज की कथा आरंभ करते हैं। नंदी महाराज आज कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, हे मुनि, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। हे मुनीश्वर, अब अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया था। इसी समय संध्या काल में सांझ के समय भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करने के लिए पहुंचने लगे। तभी उन्होंने सोचा कि आज ये लोग मेरी बहुत पूजा उपासना करते हैं, आज मैं इनकी परीक्षा लूँगा। भगवान शिव ने अपने स्वरूप को बदल लिया और बदल लेकर भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उनके घर पधारे। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उस यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनवाणी में कहा, हे भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो, सवेरा होते ही चला जाऊँगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चले जाने को तैयार हो गए और वो जाने ही लगे। लेकिन तब भीलनी ने कहा, यानी भील की पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, क्योंकि घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो
होनहार होगी, यानी जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को तो सानंद यानी कि आनंद से मन में प्रसन्न होकर घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर के पास खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। उसके बाद प्रातः काल उठकर सुबह सवेरे उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भीलराज को खा लिया है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? इन भीलराज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए हैं जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उनकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। उसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट होगा और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर तो मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। भगवान शंकर का यह परम आनंद देने वाला वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध न रही। उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है वह भावी जन्म में हिंसक रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों का प्रसन्न सहयोग होगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। हे नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान से उस समय लिंग रूप में स्थापित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उसका लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नाम का भील नैसद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। और वे यतिनाथ शिव जहाँ हिंस रूप में प्रकट हुए, उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने लगे और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परम आनंददायक हुए। भगवान शिव स्वयं ही उनके लिए हंस बन गए थे और उन दोनों के लिए पत्र पहुंचाने का काम किया करते थे। इस तरह से भगवान जिस पर अपनी कृपा और अनुकंपा बरसाते हैं, वह तो जैसे कि मानो जीवन में उसके लिए कुछ विशेष न बचा हो, क्योंकि जिस कार्य को ईश्वर अपने हाथ में ले लेते हैं उस कार्य को तो संपूर्ण कर ही देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे लिए हमेशा अच्छा करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए वो जो करें हमें उन्हें कभी कोसना नहीं चाहिए। आज की कथा यहीं संपन्न करते हैं।